कहते हैं कि व्यास गद्दी इस प्रकार से बनावे कि सुनाने वाले का मुखिया तो पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा की ओर हो। समझ रहे हो ना? व्यास गद्दी का दिशा का बड़ा प्रभाव है। हमारे वास्तु शास्त्र से लेकर ज्योतिष और ज्योतिष से धर्म शास्त्रों में दिशाओं का बड़ा भारी प्रभाव कहा गया है। दिशा से ही दशा बनती है और तब ही कोई आयोजन विधिवत सफल होता है। पैसा खर्च करने से नहीं। हमने ऐसी ऐसी जगह पर देखा कि बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया, बहुत बड़ा प्रचार किया गया और बहुत पैसों वाली कथा तैयार की गई, पर कराने वाले के मन में अभिमान आ गया कि मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं सब लोगों को बुला रहा हूं और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक को बुलाकर व्यास गद्दी पर बिठा रहा हूं। कथावाचक का भी सम्मान नहीं किया, आने वालों का भी सम्मान नहीं किया, केवल अपने अभिमान और धन के खर्च करने में ध्यान दिया। मेरे जीवन की कथा है, वो कथा सफल नहीं हुई, क्योंकि धर्म का कर्म जो है वो अभिमान से नहीं, वो विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति से होता है। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, अरे श्रद्धा बिनु धर्म नहीं हो। श्रद्धा के बिना कोई धर्म कर्म नहीं हो सकता। हृदय में श्रद्धा और भक्ति जब होती है तो कितना धन खर्च करो, कितना समय खर्च करो, पर मन में श्रद्धा कथा आयोजन के प्रति हो, कथा सुनाने वाले वक्ता के प्रति हो, ब्राह्मणों के प्रति हो, सुनने आए श्रद्धालुओं के प्रति श्रद्धा हो, विनम्र भाव हो, तब वह कथा निर्विघ्नता से संपूर्ण होती है। समझ रहे ना? और इस प्रकार से यह कार्यक्रम उद्मुखो भवेद वक्ता श्रोत्रा प्रांग वदनस्तथा अथवा पूर्वादि ज्ञेया पूज्य पूजक मध्यतः। केवल पैसे से कथा नहीं होती, पंडाल लगाने से, भवन सजाने से कथा नहीं होती, केवल प्रचार करने से नहीं होती। अगर कथा विधि विधान से नहीं होगी तो उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते ये शास्त्र विधिम उत्सर्जित वर्तते काम कार्तः न सिद्धि वापनोति न सुखम न परम गति। जो विधिवत कथा, विधिवत कोई भी धर्म कर्म अगर विधि विधान से नहीं होगा तो उसका फल मिलेगा क्या? बोलो ना। नहीं। कोई कितना सुंदर भोजन बनाए हैं और सब्जी भोजन विधि विधान से नहीं बनाया गया तो केवल मसालों से या शुद्ध घी से भोजन बनेगा क्या? नहीं। ऐसा शिव महापुराण भी विधिवत कथा करे, शास्त्र कहता, धर्म ग्रंथ कहते। और कथा सुनाने वाला भी सात्विक होना चाहिए। कथा कराने वाले के साथ साथ कथा जिसको व्यास गद्दी पर हम पूजन करके बिठाएं वह भी पूर्ण रूपेण भक्ति भाव वाला संत होना चाहिए। केवल धन इकट्ठा कर ले, लटक मटक झटक से अपनी कथा सुनाए, कहानी किस्सों से केवल लोगों को रिझाए, तो सच बताओ कथाओं का फल मिलेगा क्या? बोलो। नहीं। कहते कि कथा सुनाने वाला भी
विद्वान हो, ज्ञानवान हो, महान हो, भक्तिवान हो, श्रद्धावान हो, तब यह कथा का फल प्राप्त होता है।